हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, आज पहली बार मुख्यालय जन स्वराज का अध्यक्ष विनोद भारती जी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम अभी पास में ही बैठे हैं और चलिए दिखाते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए। वो इतनी अच्छी स्पीच देते हैं, सच में बहुत बेहतरीन स्पीच देते हैं। और जन स्वराज की गर्व की बात है कि इतने पढ़े लिखे 4 देशों में काम करने के बाद आज नॉर्मल सिंपल आपको देखने को मिलेगा। इतना आपको लगेगा नहीं कि ये मतलब वो अपनी एटीट्यूड या भावना या निगेटिव चीज़, आपको इतना मतलब अच्छा लगेगा उनसे बात करने में। स्पीच बहुत जादूगर की तरह स्पीच देते हैं। चलिए सुनते हैं उनको, तब तक हमारे साथ देखते रहिए। क्योंकि मैं देश विदेश में भारत को जिस तरह से भी मैंने रिप्रेजेंट किया है वो अपनी जगह है। अब जो राजनीति में मैंने कदम रखा है उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी अभी मिश्रा जी से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि आप बहुत क्लिष्ट भाषण देते हैं, राजनीतिक भाषण देना सीखना होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मुझे जरूरत है इस बात की कि ये सीखूं कि राजनीति में लोगों तक कैसे अपनी बात पहुंचानी है। लेकिन सच्चाई मेरे दिल में है और समानता और भाईचारे का जो भाव मुझे अपने विद्यालय नेतरहाट विद्यालय से मिला है उसको मैंने बचा कर रखा हुआ है। जब तक मैं अपनी भावना से आपकी मदद कर सका, आपका नेतृत्व कर सका, तब तक मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जन स्वराज एक ऐसा अभियान है जो लगभग न होने वाले एम को लेकर चला है, न पहुंचने वाले लक्ष्य तक चला है। आज से पहले तक किसी ने भी, और आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि बिहार की राजनीति में जो समस्याएं हैं वो सुधरने लायक नहीं। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त जो भी सुनते हैं कि मैंने जन स्वराज ज्वाइन किया है, वो कहते हैं तुम सोचते हो कि ये बदल जाएगा, बिहार कभी नहीं बदलेगा। यही बात थी जो मुझे इतने दिनों तक झिझकने को मजबूर करती थी। लेकिन जब मैंने पीके जी से बात किया, प्रशांत किशोर जी से बात किया, तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो स्टैब्लिश्ड तरीके हैं राजनीति करने के, स्पेशली बिहार में, वैसे तो बाकी राज्यों में भी वही बात है, लेकिन बिहार में या तो धन चलता है या बाहुबल चलता है या आपके दादा परदादा राजनीति में होने चाहिए, तभी आप राजनीति में आ सकते हैं। इन तीनों ही चीजों का जन स्वराज आंदोलन में और आने वाली जन स्वराज पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट है जिसकी महिमा हम तभी जान पाएंगे जब हम इस प्रेजेंट सिस्टम को तोड़ दें। आने वाले जनरेशन में जब लोग ये जानेंगे कि बिहार में क्या संभव है, जब हम करके दिखा देंगे, तब वो लोग आश्चर्य करेंगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था। और इन सब के पीछे केवल आपका हाथ माना जाएगा। आज भी वो पता होता है जिन्होंने शुरुआत से ये भरोसा सबको दिखाना चाहा, दिलाना चाहा कि ये चेंज, ये बदलाव संभव है। इस हिसाब से आप उस ज्योति के कर्णधार हैं जिस ज्योति से बिहार आगे जाकर चमकेगा। आपकी बदौलत ही बिहार में वो बदलाव आएगा। और जैसा कि आपने 2 अक्टूबर को सुना, प्रशांत किशोर जी के पास केवल वो तरीका भी नहीं है जिससे बिहार बदलेगा,
बल्कि उस तरीका को पाने का जो तरीका है वो भी उन्होंने उस दिन समझाया। ये एक बहुत क्लियर संदेश है कि हम बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पूरी तरह सक्षम हैं। इस रास्ते पे जो योगदान मुझसे उन्होंने इस समय पर मांगा है, जिस समय पर चाहा है, उसके लिए मैं अपने आप को कृतज्ञ मानता हूं। मुझे इस अधिकार और इस जगह को देने के लिए आप सब जिम्मेदार हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपके आश्वासन को, आपके भरोसे को न तोड़ूं, आपके सारे भरोसे पर मैं खरा उतरूं। इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और मैंने अभी तक दुनिया में, देश में, बाकी दुनिया में जो कुछ देखा है, जो कुछ सीखा है, उन सब से कुछ बातें जो ला सकता हूँ अपने इस अभियान को और मजबूत बनाने के लिए, इस पार्टी को एक नया रंग देने के लिए, नई दिशा देने के लिए, जिससे कि आम जनता को ये लगे कि ये पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, उनका विश्वास जगे। और जब भी कोई कहे कि मैं जन स्वराज पार्टी से हूँ, तो एक मुश्त भरोसा हो जाए कि हाँ, हम इनको अपना कीमती वोट दे सकते हैं। ये विश्वास जगाना आसान नहीं है, लेकिन इसी काम को पूरा करने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। जैसा कि जब मैंने मॉर्निंग में भी एक मीटिंग में कहा था, अभी मैं आपको बशीर बद्र की एक दूसरी दो लाइन कहता हूँ। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो हम आसमान में सुराख करने आए हैं, पूरी ताकत लगा देंगे और उसके लिए आपकी सहयोग की, आपकी सहायता की, आपको साथ लेकर चलने की बहुत जरूरत है। मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने वो सब किया है जो अभी तक हुआ है, और यही आशा है कि आगे भी वो सब होगा, उससे ज्यादा होगा, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा, जो आसमान में सुराख कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार, धन्यवाद। एक लेखक, हिंदी के विद्वान लेखक की जो लेखनी होती है, इनके वक्तव्य से वैसे ही संबोधन हो रहे हैं, इसलिए मैं इतने कर्णप्रिय है, इनके शब्दों का चयन इतना सुंदर है, इसे मुझे बार बार सुनने का मन होता है, लेकिन 200 लोग बार बार जुटाना भी संभव नहीं है। तो कालांतर में आपके वीडियो बार बार देख कर सीखूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है आज के समय राजनीतिक पार्टी में पढ़े लिखे लोगों की कमी होने के कारण राजनीतिक भाषण का स्तर गाली गलौज मुजरा तक उतर आया है। बड़े बड़े पद पे बैठे वाले लोग भूल जाते हैं कि भाषा की क्या मर्यादा है। जन स्वराज पार्टी के हमारे अध्यक्ष महोदय ने इतने शिष्टता के साथ, इतने कर्णप्रिय और नेतरहाट को मैं सलाम करना चाहूंगा कि ये जो आपके मुखारबिंद से जो संभाषण हिंदी का निकलना शुरू हुआ है और बार बार अच्छा से अच्छा होता जा रहा है, तो ये नेतरहाट की पढ़ाई की ही कल्पना हो सकती है। उसी पढ़ाई के बदौलत आप इतनी अच्छे हिंदी की भाषा का से संबोधन कर पा रहे हैं, इतने अच्छे शब्दों का चयन कर पा रहे हैं, शिष्टता है, प्रभावशाली है, और आप
हमारे धरोहर हो गए हैं। ये जसराज को गौरव मिला है, सम्मान मिला है कि आप जैसा पढ़ा लिखा, संस्कारी एवं एक तरह से इनलाइटेंड, प्रबुद्ध व्यक्ति ने जनसुराज की अध्यक्षता स्वीकार की है और हमें प्रकाश किया है। हम आपके आभारी आजीवन आभारी रहेंगे। हमारा सभी सदस्य आपका आभारी होगा। राजनीतिक भाषण क्या स्तर उठाने की आवश्यकता है, जिसमें आपका जो सहयोग है वो हमेशा सराहनीय होगा। और मैं इस मंच से सभी तमाम पार्टी के वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को, नेताओं को ये एक संकेत देना चाहूंगा, है कोई पार्टी जिसमें ऐसा लाल है कोई पार्टी जिसमें ऐसी शिष्टता से भाषण करने की कला है, ऐसे शब्दों का चयन करने की शक्ति है। इसीलिए जनसुराज सभी पार्टियों से अलग है। जनसुराज पार्टी हर स्तर पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी स्तरों पर एक नई इबारत लिखने जा रहा है और देखेंगे समय के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, बहुत समय नहीं लेते हुए हमारे बीच पदयात्री का वो संवर्ग जिन्होंने अथक परिश्रम किया है, आत्मा स्वरूप काम किया है, उनमें से कुछ लोगों को हम सुनना चाहेंगे। आप सुनना चाहेंगे? अनुमति है? तो सबसे पहले युवा ऋषभ जी से अनुरोध करूंगा कि ऋषभ जी आए और अपने उद्बोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माफी चाहता हूं, मैं इस कैंप का हूं नहीं, हमारा दायित्व थोड़ा हम लोगों का बदलता रहता है। तो सबसे पहले मैं माफी चाहते हुए सबसे पहले आपको बधाई दे दूं। और इस कैंप के लिए सेंट्रल वाहिनी का कैंप है, तो चाहे कि सेंट्रल वाहिनी के साथी आप लोग कहें, उसके बाद पदयात्रा कैंप के जो साथी हैं वो कहें। ऋषभ जी, अनुशासन की एक सीमा होती है। यदि आपको ये कह दिया गया, ये दिमाग से हर लोग निकाल दीजिए, भले हम सेंट्रल वाहिनी है, पदयात्रा वाहिनी है, कैंप वाहिनी है, कुछ भी है, हम एक है। हमने कहा है हमारी जाति है बिहारी, हमारा धर्म है जनसुराजी। हमारी जाति है, हमारी जाति है, हमारी जाति है, हमारा धर्म है और हम सब लोग हैं जनसुराजी। न कोई कैंप वाहिनी है, न कोई सेंट्रल वाहिनी है, न कोई रक्षा वाहिनी है। हम बैठ गए, सब हम जनसुराजी हैं। जिसको मौका मिल गया उसको बोलना है और दूसरे का ठेका हम ना लें। आपको बोलने का मौका दिया, आप इस मौका को, राजनीति में मौका मिले तो चूको मत, कुर्सी मिले तो छोड़ो मत, नहीं तो मौका भी जाएगा और कुर्सी भी जाएगी। हालांकि गांधी जी ने किसी कुर्सी की लालसा नहीं की थी, तो उस हिसाब से गांधीवादी आप हैं। आप अपना टर्म जो है आप दूसरे को देना चाहते हैं, लेकिन आपको हम सुनना चाहते हैं। आप बताएंगे कि आप बहुत जोशीले ढंग से बहुत मेहनत किया है, आपकी मेहनत मैंने देखा है। उस मेहनत को सलाम करते हुए सबसे पहले मैंने आपसे आग्रह किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना इज्जत दिया है हम जैसे बच्चों को। जैसा बता रहे थे सर, हम लोग सब पिछले 2 साल से बिहार के कई गांव में पैदल चल के गए प्रशांत किशोर जी के साथ। और मनोज सर ने भी बताया, गांव के अंतिम व्यक्ति तक जनसुराज का संदेश ले जाना और उनके जीवन के कष्टों को समझना, यही हमारा काम है। कोई हम लोग लाइन में नहीं लगे हैं दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की तरह कि भैया जल्दी से कोई कुर्सी मिल जाए, जल्दी से कोई पद मिल जाए। यही जनसुराज के लड़कों की ताकत है। जनसुराज वाहिनी के बारे में जब आप पढ़ते हैं, जानते हैं, तो इसको जनसुराज का सूत्रधार कहते हैं। प्रशांत किशोर जी भी पदयात्री के उसी समूह के एक हिस्सा है और हम लोग भी उसी समूह के एक हिस्सा हैं। अंतर इतना है कि प्रशांत किशोर जी वो पहले पदयात्री हैं। एक शेर है कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। प्रशांत किशोर जी अकेले निकले थे, हम जैसे कुछ लोग लगे।
बाकी लोग आते चले गए और आज कारवां इतना बड़ा है। 1 करोड़ लोगों ने पहली बार बिहार के इतिहास में नहीं, इस देश के इतिहास में नहीं, इस दुनिया के इतिहास में पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हैं जन स्वराज के। यही हमारी आपकी सबकी ताकत है और अभी थमना नहीं है। जैसा प्रशांत किशोर जी ने आपके सामने उस दिन उद्घोष किया, 25 की लड़ाई अभी 24 में सेटल कर देंगे। हम लोग यहाँ से अब चारों विधानसभा के लिए निकलेंगे, थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। जाकर उन चारों विधानसभा में अंतिम व्यक्ति तक जन स्वराज का संदेश लेके जाएंगे। और 2 महीने बाद बीच में दिवाली आएगा, छठ आएगा, दुर्गा पूजा आएगा, पूरा बिहार को मनाने देंगे। हम लोग के लिए दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा उस दिन निकलेगा जिस दिन ये चारों विधानसभा का रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट भैया हमें लोग वोट गिनाते हैं, हम लोग कुछ दिन से जा रहे हैं वहां, लोग वोट गिनाते हैं कि देखो इसको 73,000 आया था, इसको 63,000 आया था। क्या कह रहे हैं? 1 लाख से कम में जन स्वराज का कहीं पे काउंटिंग रुकेगा नहीं। इतना मेहनत करना है जितना कभी किसी ने किया नहीं। सर कह रहे थे मनोज सर, बहुत मुश्किल काम लेके निकले हैं, असंभव है, इसको संभव करके दिखाना है। तो मेहनत भी उतना करना होगा जो बाकी सामने देखने वाला व्यक्ति कहे इतना मेहनत करना हमारे लिए असंभव है। इसी उम्मीद के साथ, इसी सोच के साथ हम लोग इस नए कारवां की तरफ चलेंगे। अब मैं पुनः आग्रह करूंगा हमारे इस कैंप, अच्छा सर आपके हवाले बैठिए, लीजिए। आपके जो सीधे भाषण का इंतजार था, मैंने आपको इसलिए बोला था कि आपने जोश भर दिया लोगों में। अब हमारे कैंप के दूसरे साथी, पदयात्रा कैंप के अभिजीत जी हैं, तो अनुरोध करूंगा अभिजीत जी अपना संस्मरण और करके उद्बोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी पदयात्रा कैंप के इंचार्ज के तौर पे अनेकों, उसमें से हम भी एक हैं और पदयात्रा में लगातार 2 अक्टूबर से रहे हैं। तो सभी जो पदयात्री साथी हैं उनके तरफ से मनोज भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सारी बातें पहले से हो रखी है, हमारे भाई मित्र ऋषभ भाई बता ही रहे थे। हम लोग पदयात्रा में रहे हैं तो अभी तक जब से 35 लोग रहते थे कैंप में और पूरी व्यवस्था चलती थी, अभी पूरे बिहार में अब देख रहे हैं कि दल बनी जिस दिन, उसी दिन से हर दल के बड़े बड़े जो शीर्ष के लीडर है परेशान है। तो ये हमारी ताकत है, हर असंभव चीज को संभव करना ही हमारी मजबूती है। आप आगे बढ़िए, आप हमारे नेतृत्वकर्ता हैं। हम लोग जिस शक्ति से आप सोचते हैं उसके 10 गुना शक्ति लगा के हर चीज को संभव करने की ताकत रखते हैं। और कोई भी चीज हम लोग पदयात्रा में जाते हैं तो बताते हैं कोई कि लोग जब यहाँ थे मधेपुरा गए तो लोग कहे कि बहुत चैलेंज है। हमने कहा कि कोई चैलेंज नहीं है। देखिए तो बेगूसराय में उससे पहले सबसे अच्छी यात्रा हुई थी, मधेपुरा में सबसे बढ़िया। उसके बाद लोगों ने बताया मधेपुरा के बाद आए सुपौल में बाढ़ है, बांध है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, एक जगह नहीं है। सुपौल में अभी का सारा रिकॉर्ड टूट रहा है। तो धीरे धीरे जो जितना लगता है कि लोग बताते हैं कि ये दिक्कत है, यहाँ असंभव है, कठिन है, तो हम कहते हैं कठिन है इसीलिए तो हम लोग हैं, नहीं तो दूसरे कोई होते हैं। हम लोग प्रशांत जी को अपना बड़ा भाई गुरु मानते हैं। उनकी सोच देखिए कि अपना सारा कुछ छोड़ के और बिहार सुधारना कितना संभव है वो सोचे होंगे एक समय में, तब वो आए। तो उनके मानने वाले हम लोग हैं, उनके साथ काम करने वाले। तो थोड़ा बहुत हम लोग भी सीखे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी चीज समस्या अगर है तो अगर वहां पदयात्री है, आपने देखा होगा वीडियो कि प्रशांत किशोर जी बारिश में चल रहे हैं और ये प्रचारकों की ताकत है कि लोगों को माइंड में ड्रिल कर देता है जनसुराज। वो पानी में अपने छोटे छोटे बच्चों के लेके, महिला क्या, पुरुष क्या, घर की बच्चियां क्या, सब लोग पदयात्रा में चल रहे हैं प्रशांत जी के। वो बिजली तड़क रही है, पानी बरस रही है। तो आप लोग ने वो व्यवस्था बनाई है, हम सब मिलके वो व्यवस्था बनाए हैं
अब इसको और तेज करने की जरूरत है। आज ही प्रशांत किशोर जी के साथ बैठे थे हम, ऋषभ भाई और साथी सुरमनी भाई, सब लोग। तो नई जिम्मेदारी मिली है, अभी पदयात्रा तो वहीं चलना है, पहले हम लोगों को वहां पहुंचना है, और पहुंचने से पहले ही वहां गांव-गांव में पदयात्रा करवानी है, हाहाकार मचानी है। तो हम सबकी जो शक्ति का परीक्षा पुनः आ गया है, सब लोग निकलेंगे। फिर से ज्यादा बात नहीं कहते हुए आपका स्वागत करते हैं। आप आगे बढ़िए, हम लोगों के नेतृत्व करता है, और देखते चलिए पीछे से क्या स्थिति। मेरा नाम अभिजीत आनंद है, जैसे बाबा ने कहा, और सौभाग्य से अध्यक्ष महोदय के जिला से आते हैं। मधुबनी मेरा भी घर है, और जनसुराज में प्रशांत किशोर जी के साथ शुरू से दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय के पक्ष मत रहिए। सहरसा क्षेत्र है वो कभी कमी नहीं देगा। जितनी सीटें बेगूसराय नहीं देगा, उससे कई गुना सीटें सहरसा, मधेपुरा और सुपौल से मिलेगा। मत रखिए, मधेपुरा है ना, मधेपुरा पूरा साफ हो जाएगा, इस बार कोई नहीं जीतेगा। अभी सूरजमणि कुशवाहा जी हमारे पदयात्री, कर्मठ पदयात्री हैं, यदि हैं तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, सूरजमणि कुशवाहा जी, आप मोबाइल पे लगे हैं, व्यस्त ज्यादा हैं, आ जाइए। आप अपने संबोधन से अध्यक्ष महोदय का स्वागत के साथ साथ अपने विचार रखिए। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सर स्वागत है। बहुत अनेकों साथी हैं जो पिछले 2 साल से लगातार पदयात्रा में चल रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, अभी सहरसा मधेपुरा का चर्चा हुआ, हम उसी के बारे में थोड़ा कुछ कह देते हैं। जब यात्रा बेगूसराय में सबसे बढ़िया चली, तो सब लोग कह रहा था भैया मधेपुरा में यात्रा कैसे चलेगा, मधेपुरा यादव जी का तो गढ़ है। प्रशांत जी जब मधेपुरा में यात्रा लेके आए, यात्रा में इतनी बड़ी बड़ी जन सैलाब चलने लगी, प्रशांत जी कहने लगे रोम पोप का बोल रहा था लोग, और मधेपुरा गोप का, और यही मधेपुरा में देखकर इतना बड़ा जलजला खड़ा हो गया। इसलिए हम ज्यादा यही कहेंगे, आपको सब नेतृत्व मिला है जनसुराज का करने का, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। भाई मधेपुरा जिसको सारे काम हमने किए बच्चों को सांस्कृतिक समय में, और उनको मोटिवेट करने का, और हमने कई बार उन्होंने सुबह जब मैं मधुबनी में चलता था, कहते सर 9 बजे आपको आना पड़ेगा। मैं दूर रहता था, मैं जल्दी 4 बजे उठ के जल्दी पहुंचा के 9 बजे बच्चों को भाषण मोटिवेशनल स्पीच देना है। उस तरह से इन्होंने मुझे टास्क करके रखा। तो पदयात्री के रूप में मेरी टास्किंग इतनी कठिन हो गई, 2 बजे रात में जाता था, 1 घंटा सोया, उसने ही देखा अरे क्या होगा, लेट हो जाऊंगा, लेकिन होता था रोज लेट ही। कुछ भी कर रहे, कभी ड्राइवर हमारे लेट कर देते थे, कभी नाश्ता बनाने वाले लेट कर दे, लेट होता था। उस अभिषेक जी को मैं कहूँगा कि ये संबोधित करें। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो हमारे समक्ष इस माटी पे, इस प्रांगण में हमारे जनता के राज का, जनसुराज का जो प्रतिनिधित्व करेंगे अध्यक्ष हैं श्री मनोज भारती सर को मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी बागडोर स्वीकार की है। ये वो बागडोर है जो पिछले 2 साल से कपकपाती ठंड में हो, झमाझम बारिश में हो, या चिलचिलाती गर्मी में हो, लगभग हजारों युवाओं के सपनों को साकार करते हुए हजारों युवा अपनी पढ़ाई लिखाई नौकरी छोड़ करके आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन गांव के पगडंडियों पे चले हैं, उन सड़कों पे चले हैं जहां कारें नहीं गई हैं, सरकारें नहीं गई हैं, और वहां जाकर के हम लोगों ने वो संघात 2 साल पहले फूका था, जिसमें एक आशा और उम्मीद की किरण थी। तो उस बागडोर को आपने स्वीकार किया है। बहुत सारे सपने पीछे पीछे चल रहे हैं आपके, और जैसा अभी अभिजीत भाई ने कहा था कि आप आगे एक सोच देखिए, उसमें 10 गुना ताकत झोंकने की ताकत, फौलादी इरादे यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे पदयात्री और वाहिनी साथी। तो अभी यहाँ पे ऋषभ भाई ने भी बताया कैंप की जो व्यवस्था है, जो भी है, पहले जब बोलना था उन्हें,
लेकिन सर ने सही बात कहा, हम एक परिवार हैं, हमारी अब एक जात है, एक धर्म है, वो है बिहारी और जनसुराजी। मुझे बहुत सारे चौक चौराहा पे कुछ बात मिलते रहते थे जब हम गांव में प्रचार के लिए जाते थे, कोचिंग में, स्कूल में बच्चों को बुलाने के लिए। तो वहाँ कहा जाता था कि अरे पदयात्रा करे से क्या होगा, पदयात्रा तो बहुत लोग किए हुए हैं, ये जाति धर्म है, खूंटा वहीं गड़ेगा। मैं उनको एक शब्द में सारे वाद विवाद को खत्म करके वहां से निकलता था, बोलता था कि आप जाति धर्म का समीकरण बना लीजिए। एक लड़का बिहार का चला है, उन्होंने शिक्षा रोजगार का ऐसा समीकरण बनाया है अपने पढ़े लिखे लड़कों के साथ कि आपकी सारी समीकरण धरी की धरी रह जाएगी और इस बार एक राज बनेगा, जनता का राज बनेगा। और इसका एक सबसे बड़ा प्रतीक मनोज भारती सर के रूप में एक बागडोर जो उन्होंने संभाला है, इसका उन्होंने प्रशांत किशोर में ये दे दिया है। और ऐसे बहुत सारे प्रतीक जो शिक्षा रोजगार के समीकरण का है वो हमें देखने को मिलेगा। आप सब इस कैंप में, इस सभा में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात जो मैं कहना चाहूंगा, यहाँ जितने भी महानुभाव साथी लोगों ने कहा है उसी में जोड़ते हुए कि ये किसी भी दल, किसी भी नेता का राज की बात नहीं है, न सपने की बात है। ये 50 वर्ष से जो जाति धर्म की काई पड़ी हुई है उसको मिटाने का एक अथक प्रयास चल रहा है और इसमें हमारे इरादों में अभी तक तो कोई कमी नजर नहीं आई है। लेकिन हमें मैच को ध्यान रखना है, 2 वे नहीं करना है, 1 वे पे खत्म करना है। ठीक वैसे ही जैसे कि जब जीते तो ये पता न चले कि ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच था, पता चले कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच था और वही मैच 2025 में हम लोग खत्म करेंगे। सीटें इतनी आएंगी कि गिनने गिना नहीं जाएगा, ना फर्श पे नहीं अर्श पे रहना है, बीच में मझधार में पड़ना नहीं है। तो इसी संकल्प के साथ इसको हम खत्म करेंगे। आप सब यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आर.के. मिश्रा सर का मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो वाक्य बताया बिल्कुल ठीक कहा। मैं शुरू में जब आया था तो 3-4 महीने कल्चरल प्रोग्राम करता था, उसमें जाकर के एक दिन में थोड़ा मुश्किल होता था, 2-3 लोगों की ही टीम थी, एक दिन में हर दिन पगोड़ा चेंज होता था, हर दिन हमारा कैंप बदलता था और एक दिन में करीब 700-800 बच्चों को आमंत्रित करके अपने कैंपों के लिए बुलाना। उसमें तरह तरह की बातें आती थी, अरे राजनीतिक है, ये है। तभी हम लोग इनका सहारा लेते थे कि भैया राजनीतिक नहीं है। यहाँ हम प्रशांत किशोर को भी आमंत्रण नहीं देते हैं मंच पे आने के लिए, यहाँ पे बुलाते हैं आर.के. मिश्रा सर जैसे शख्सियत को, ताकि बच्चों को गाइड करें। हम क्विज लेते हैं, हम कल्चर कराते हैं, तब जाकर के वो बच्चों को भेजने के लिए तैयार होते थे शिक्षक। तो इसके लिए हम आर.के. मिश्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, और फिर से आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं। और मनोज भारती सर के साथ हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे सेंट्रल वाहिनी हो, पदयात्रा वाहिनी और कोई भी रक्षा वाहिनी या जनसुराजी भाई है, आपके साथ कदम से कदम मिला के 10 गुना ताकत के साथ पीछे से चल रहे हैं, खड़े हैं। आप हमारा नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपका हो गया।